एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सचिन और परेश से, जहाँ पे सचिन परेश से पूछता है कि बोलो बाबा क्या हुआ। तो परेश जवाब देते हुए कहता है कि मैं साइली के घर गया था दिलीप की तबीयत पूछने, और वाकई में उसकी तबीयत देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहा था वहाँ, सर झुकाकर घर वापस आना पड़ा मुझे। सचिन कहता है वो दिलीप की वजह से तुझे सर झुकाना पड़ा? अगर उसने तुझसे बदतमीजी किया या खरी खोटी कहा तो बोल मुझे, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। परेश कहता है कि वो कॉलेज का स्टूडेंट है, वो क्या ही बोलेगा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मैं दिलीप का नाम ले रहा हूँ तो तेको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वही नहीं वहाँ पे कूट कूट के रो रही थी। उनके बेटे की जैसी हालत थी ना, ऐसे समय में एक माँ के मुंह से सिर्फ बद्दुआ ही निकल सकती है, लेकिन वो बद्दुआ भी नहीं दे सकती क्योंकि यह काम उनके जमाई ने किया। तूने उसको इस कदर मारा है कि मैं कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा। सचिन कहता है कि बाबा तू उधर गया ही क्यों? परेश जवाब में कहता है कि क्यों ना जाऊं, वो भी हमारा परिवार है। और सचिन किसने तुझे हक दिया है कि तू किसी को भी कभी भी मार सकता है? सचिन कहता है कि बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। परेश उसे पूछता है कि गलत नहीं किया तो बताना कि तूने दिलीप को क्यों मारा। उसी समय सचिन जो है वो सच बताने ही वाला होता है कि वो कांच में से साइली को देख लेता है, जो कि बाहर खड़े खड़े सारी बातों को सुन रही होती है। सचिन कहता है कि इतना तो तू मुझे जानता है ना बाबा कि मैं कुछ भी काम बिना किसी कारण के नहीं करता। परेश उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन जो सचिन है वो हाथ जोड़ के कहता है कि ठीक है मेरी ही गलती है, अगली बार से मैं जो कुछ भी करेगा किसी को कुछ कहेगा ही नहीं। इतना कहके जो सचिन है वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम तेजस को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। उसी समय एक आवाज आती है तेजस, और तेजस उसको देख के एकदम से छुपने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि तेजस का एक दोस्त होता है जिससे कि तेजस ने पैसे उधार ले रखे होते हैं। फिर वो वापस से तेजस के पास आता है और कहता है कि तेजस देशमुख, मुझे देख के तू छुप क्यों रहा है? मुझे पता है कि तू यहाँ पर काम करता है, चल जल्दी इधर आ। फिर तेजस उसके पास जाता है और फिर वह तेजस से कहता है कि नंबर ब्लॉक कर दिया तूने मेरा, पैसे वैसे नहीं लौटाने हैं क्या? तेजस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। तुझे पता है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो तो पुलिस वालों ने मुझे तेरी डिटेल निकाल के दी है कि उन्होंने भी मुझसे उधार में पैसे लिए। चल तूने गलती करी है ना तो तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी। तेरी होटल में सबसे एक्सपेंसिव खाना है वो सारी एक एक प्लेट यहाँ पे लाके रख दे, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अब तेजस मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब पता नहीं क्या नया तमाशा होने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन के दोस्त सचिन के लिए टेंशन ले रहे होते हैं बिना गाड़ी के, आखिर वो करेगा क्या। उसी समय जो सचिन है वो ऑटो लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि सचिन ने रेंट से ऑटो लिया है जिसको कि वह कुछ समय तक चलाएगा जब तक कि उसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता, और जैसे ही उसके पास पैसों का जुगाड़ हो जाएगा वैसे ही वो कार वापस से खरीद लेगा। सचिन के दोस्त सचिन से कहते हैं कि भाऊ ये सब क्या है? सचिन जवाब में कहता है कि ये तो प्लेन है प्लेन। फिर सचिन का दोस्त कहता है कि तू ऑटो क्यों चला रहा है? फिर सचिन जवाब में कहता है कि ऑटो जो चलाना पड़ता है ना अपने आप नहीं चलती है। फिर वो कहता है कि तू अब से ऑटो चलाएगा? सचिन जवाब देते हुए कहता है कि ऑटो चलाओ कार चलाओ बात तो एक ही है ना, अपन है तो ड्राइवर लोग ही। सचिन के दोस्त लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं सचिन की ऐसी हालत को देख। साथ ही वो सचिन से यह भी कहते हैं कि तेरी यह हालत हमारे कारण हुई है। सचिन उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसी भाड़ू बातें करोगे ना तो 2 कंटाप लगाऊंगा मैं। ऑटो लेने के तो कई फायदे हैं, रास्ते चलते लोग बुला लेते हैं, टैक्सी में तो वेट करना पड़ता है, कब सवारी आएगी उसको बिठाएंगे फिर उसको ले जाएंगे, बहुत समय खोटी होता है। ऑटो में क्या है, रास्ते चलता लोग बुला लेता है, स्टेशन के बाहर खड़ा रहूंगा तो 10 जने आ जाएंगे, और वैसे भी टैक्सी में 4 पहिया होता है, इसमें 3 पहिया है। साथ ही जब सचिन सवारी लेने के लिए जा ही रहा होता है तो वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और कहता है कि इसके बारे में साइली और घर में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैंने गाड़ी बेच दी। सचिन का दोस्त कहता है कि भाऊ घर पे बताना चाहिए ना, वैसे भी सब लोग तो वो गलत समझ रहे हो दिलीप के चक्कर में। सचिन कहता है कि ये बताने से घर वालों को कुछ फायदा तो होगा नहीं, उल्टा टेंशन में आ जाएंगे, जब तक चल रहा है जब तक चलने देते हैं। उसके बाद जो सचिन है वो ऑटो लेके निकल जाता है सवारी पकड़ने। अगले सीन में हम तेजस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को खाना सर्व कर रहा होता है, और उसका जो दोस्त है वो दबा के खाना खाता है। उसके बाद वो तेजस से कहता है कि ठीक है तेजस अब मैं चलता हूँ। तेजस जवाब में कहता है कि फिर बिल? तेजस का दोस्त पूछता है कि कितने का है बिल? तेजस जवाब देता है 1650। उसके बाद वो उस बिल को लेता है, पानी में डुबोता है और टेबल पे ही चिपका देता है और कहता है कि इस बिल को तू भरेगा, यही तेरी पनिशमेंट है। तेजस उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानता। मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि सर आपने बिल पे नहीं किया। तो वह इंसान जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तेजस, ये मेरा बिल पे करेगा, ठीक है बाय। और इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है। अब जो मैनेजर है वो तेजस को फटकार लगाता है और कहता है कि मैंने पहले ही तुझे कहा था कि अपने पर्सनल इश्यू को यहाँ पर सॉल्व मत करना, जो ये पैसे है ना तेरी सैलरी में से कटेंगे। तेजस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वैसे तो इसकी सैलरी इतनी ज्यादा कम है, ऊपर से उसमें और कट लगते जा रहे हैं। फिर जो तेजस है वो थक हार के घर पे आता है जहाँ पे रोशनी तेजस से सवालों के बौछार लगा देती है। वह तेजस से पूछती है कि इतना समय कैसे लग गया और रोज के रोज इतना लेट क्यों आ रहे हो? तेजस जवाब देते हुए कहता है कि ओवर टाइम बाबू। फिर जो रोशनी है वो तेजस को समझाते हुए कहती है कि तुम ओवर टाइम अब से मत करना क्योंकि कॉर्पोरेट वाले ऐसे ही होते हैं, ओवर टाइम का बहाना देकर तुमसे ज्यादा काम करवा लेते हैं, तुमको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ये लोग तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि तुम ये कर सकते हो तुम वो कर सकते हो और तुमसे अपना काम निकला लेंगे, और एक बार काम हो गया तो तुम कहाँ और हम कहाँ, समझ रहे हो ना? तेजस कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अगली बार से मुझे ओवर टाइम मिलेगा ना तो मैं मना कर दूंगा। उसके बाद तेजस जब अपना शर्ट उतारता है तो उसके अंदर से कड़ी की बदबू आ रही होती है। यह रोशनी नोटिस कर लेती है और तेजस से कहती है कि तुम्हारे कपड़ों में से कड़ी की बदबू क्यों आ रही है? तेजस जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक मॉल चला गया था जहाँ पर एक
कड़ी का परफ्यूम था। उन्होंने कहा आप इसे ट्राई कर लीजिए। मैंने उसे जैसे ही ट्राई किया तो मेरे शरीर में से कड़ी की बदबू आने लगी। रोशनी कहती कि तुम्हें हो क्या गया है? कल मैं तुम्हारे लिए नया परफ्यूम लेके आऊंगी और तुम वही यूज करना, ये आलतू फालतू चीजें यूज मत करना। हमारी पर्सनैलिटी पे कोई भी चीजें सूट नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि परेश पूजा करके जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है उस समय रेणुका आ जाती है और साइली को ताने मारने लगती है कि फूल वाली वापस से अपनी दुकान जा रही है, घर के काम की तो इसको कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम इसे और बढ़ावा दे देते हो जिससे कि यह जो काम कर रही है वह भी नहीं करती है। और भी कई सारी बातें जो है वो रेणुका साइली को सुनाने लगती है। परेश रेणुका से कहता है कि वो काम तो करती है, तू तो घर पे ही बैठी रहती है, तुझे करना चाहिए ना घर का काम, और सारा ही काम साइली क्यों करे? घर में रोशनी भी है, घर में रिया भी है, घर में तू भी है, फिर भी ये साइली अकेले सारा काम करती है, तुझे तो इस पे गर्व होना चाहिए। रेणुका मनी मन में सोच रही होती कि इस फूल वाली को तो मुझे घर से निकालना है, गर्व होना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसी समय हम देखते हैं कि साइली की माँ घर में आ जाती है और साइली की माँ को देखकर रेणुका अलग से मुंह बनाने लगती है। अब जो परेश है वो साइली की माँ का वेलकम करता है और उनसे दिलीप की तबीयत के बारे में पूछता है, तो वो जवाब देते हुए कहती है कि अभी उसकी तबीयत खराब है, उसका हाथ जो टूटा था ना उसमें जरा सा भी सुधार नहीं आया, अभी उसकी कॉलेज की परीक्षा भी है, पता नहीं कैसे करेगा वो। रेणुका कहती है कि ये आ गई अपनी परेशानियां हमारे ऊपर थोपने, अब पता नहीं ये क्या ड्रामा करने वाली है। साथ ही रेणुका ये भी कहती है कि आप मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। फिर साइली की माँ कहती है कि सचिन और दिलीप के दोस्तों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, उसके कारण सचिन ने उसका हाथ तोड़ दिया। रेणुका कहती है ये तो फेक बात है, इस पे कौन यकीन करेगा, आखिर असल में हुआ क्या था ये बताओ, सच्चाई क्या है? मुझे तो लगता है वो दिलीप ने कुछ किया होगा। साइली की माँ कहती है नहीं, दिलीप की तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो क्या ही करेगा। साथ ही रेणुका वो कई सारे सवालों के बौछार साइली की माँ पर भी लगा देती है, साथ ही उन पे कई सारे इल्जाम लगाती है और उसे बदनाम करने की कोशिश करती है कि ये तो चोल से आई है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलती है। अब जो परेश है वो रेणुका के मुंह को यहाँ पर बंद करवा देते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो साइली है वो अपनी माँ से पूछ रही होती है कि माँ आप यहाँ पर क्यों आई है, कोई विशेष कारण? तो साइली की माँ जवाब देती है कि तेरे बाबा की बरसी है। अब यह बातें सुन के जो परेश है वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि किस तरीके से साइली के बाबा ट्रेन के सामने आ गए थे और वह ट्रेन को नहीं रोक पाया, जिसके चक्कर में साइली के बाबा की डेथ हो गई। परेश कहता है कि जब वो मरने की हालत में थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के एक ही बात कही, साइली। रेणुका कहती है कि हाँ तभी तो ये हमारे गले घंटार पड़ गई, अगर उस दिन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होता, वह ट्रेन के सामने कूदा ही नहीं होता तो ये साइली भी हमारे घर में नहीं होती। और यह बातें सुन के जो साइली है उसका माथा खटक जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी माँ को लेके बाहर जाने लगती है और कहती है कि माँ आप यहाँ पर आई ही क्यों, आप फोन करके हमें बता देती, वैसे भी इस घर में हमारी कोई इज्जत भी नहीं करता है। परेश कहता है कि साइली तू क्यों गुस्सा हो रही है, तुझे तो पता है ना कुछ भी बोल देती है जो इसके मुंह में आता है, इसकी बात को सीरियसली मत लिया कर। अब रेणुका कुछ कहने ही वाली होती है कि परेश उसे चुप करवा देता है और उसे भी कई सारी फटकार लगाता है। और इसी के साथ उड़ने की आशा का आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि बरसी में आखिर क्या होने वाला है, कि हम जानते हैं कि वहाँ पे सचिन और दिलीप दोनों ही मौजूद होने वाले, यह लोग क्या मिलके तमाशा करते हैं यह हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।